मोदी जी ने एक भाषण दिया था, बहुत ही पावरफुल भाषण था, जिसमें उन्होंने बोला था भारत का वो सुदर्शन चक्र की तरह होना चाहिए, विच इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू सर व्हाट यू हैव बीन सेइंग फॉर सम टाइम नाउ अबाउट दुर्ग। तो सर आप थोड़ा समझाना चाहेंगे, जब आप दुर्ग बोलते हैं भारत का, तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन? इतना तो सभी लोग जानते ही हैं कि हमारे दो सीमाएं हैं, पश्चिम की तरफ और उत्तर की तरफ। दोनों सीमाओं पर कुछ भेदभाव है कि एग्जैक्टली बाउंड्री कहाँ होनी चाहिए। इसके अलावा वो टेररिज्म का खतरा तो है ही, और जो पाकिस्तान कर रहा है हमारे साथ वो तो प्रॉक्सी वॉर टेररिज्म ही कर रहा है। यस। इसके लिए सीमाएं हम सुरक्षित रखें, तब भी अपने हिंटरलैंड में बाकी देश में कुछ ना कुछ तो हो सकता है। इसको रोकने के लिए फिर से सभी को सावध रहना है, एवरी सिटीजन। जैसे ही लगता है कि कुछ थोड़ा सा कुछ ऑड है, आज के पहले तो यहाँ कोई दुकान नहीं थी, ये एकदम से ये इस कोने में ये दुकान कहाँ से आ गई और किसकी है, तो ऐसे सवाल अपने आप दिमाग में उठने। ये तो नहीं कि कोई एक स्लीपर सेल आके अभी दुकान ये कर रहा है और बाद में यहीं से कुछ हमला हो। तो ऐसे सभी लोगों को सावध रहे। और इसीलिए जब मैं दुर्ग का एनालॉजी दे रहा था, तो फोर्ट जो हैं वो सिर्फ डिफेंसिव नहीं थे। फोर्ट्स का मकसद ये था कि एक तो अपना सुरक्षा करना, लेकिन फिर सुरक्षा जब हो जाता था फोर्ट से, फिर फोर्ट से जाके बाहर के एरिया के ऊपर या तो कब्जा करते थे या उसको डोमिनेट करते थे। उसी तरीके से हमें इंडिया में भी इसी तरीके से हमें काम करना चाहिए। जहां पर भी हम तैनात है, पहले तो अपनी सुरक्षा करो, लेकिन वो जब हो जाता है तो ये भी काबिलियत होनी चाहिए कि बाहर जाके हम मार भी कर सके, वार भी। ये था आइडिया देश में, ये जो मैंने उस आर्टिकल में लिखा था। लेकिन वो सुदर्शन चक्र उससे थोड़ा सा हटके है। वो ज्यादातर पूरे देश के लिए एक एयर डिफेंस, एरियल डिफेंस सिस्टम, जैसे इसराइल का आयरन डोम है, उस प्रकार का एक सुदर्शन चक्र, जो भी हमारे ऊपर हमला करे वो हम उसको दूर ही उसको नष्ट कर सके, इससे पहले कि वो हमारे नजदीक पहुंचे। सर वन क्वेश्चन, अब इसराइल तो ज्योग्राफिकली मतलब वो छोटा कंट्री है, तो इट इज इजी टू हैव आयरन डोम। हम बहुत ही बड़ा हमारा क्षेत्र। तो सर इज इट इवन पॉसिबल कि पूरे भारत को आयरन डोम में कवर कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। और ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन इसमें भी एक स्ट्रेटेजी होती है कि जो बहुत ही वल्नरेबल एरियाज है, उस उतने के लिए वो इसराइल जैसे डोम और ओवरऑल एक अम्ब्रेला, जैसे हम छाता या छतरी कहते हैं, कि ओवरऑल एक अम्ब्रेला हो, तो अम्ब्रेला के नीचे ज्यादातर आप सुरक्षित रहते हैं जब बारिश होती है। लेकिन अगर तूफान हो तो फिर नीचे भी पानी आ ही जाता। तो ऐसे एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेपन सिस्टम एंड एयर, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह है उसके लिए, और अपने आप उसकी जब सुरक्षा करोगे तो उसके आस पास 5, 10, 15 किलोमीटर के रेडियस में और भी जो होगा वो अपने आप इंसिडेंटल प्रोटेक्शन मिल जाता। सो मच टू लर्न। और हाँ, और इसमें भी है कि आयरन डोम जो है उसमें भी एआई का इस्तेमाल किया गया है। और जब मिसाइलें फायर होती हैं तो वो जल्दी से वो कैच कर लेता है, हाँ, कैचेस। कैच करके कैलकुलेट करता है कि मिसाइल कहाँ गिरने वाला है। और ओके। अगर वो उसको लगता है कि ये मिसाइल ऐसे जगह पे गिरने वाला है जहाँ कोई नहीं है या खतरा नहीं है, डेजर्ट के बीच में है, तो उसको वो जाने देते हैं। हम्म। सिर्फ जो मिसाइल एक्चुअली कहीं पॉपुलेटेड एरिया या मिलिट्री टारगेट या एयरफील्ड या इसके पास आ रहा है, तो उसको वो मार गिराते हैं। ये नहीं कि 100 मिसाइल फायर हुए कि 100 के 100 गिरा दी। ओह। दो चार तो फिर भी अंदर आएंगे ही, लेकिन 100 के खिलाफ फिर आपको भी तो 100 फायर करने पड़ेंगे या 150। वन हम्म। टू वन हिट तो नहीं होगा, यस। 1 to 1.5 होगा, तो 100 के खिलाफ को 150 फायर करेंगे तो इतने भी आपके पास भी कहाँ से होंगे काउंटर मिसाइल। तो आयरन डोम में ये भी है, रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स ट्रेजेक्टरी देख के कि कहाँ से फायर हुआ है और कहाँ गिरने लायक, कहाँ गिर सकता है। और हम्म। फिर अगर वो इसमें का एक स्ट्रेटेजिक टारगेट पे तो उसको टारगेट करते हैं। बाकी तीन चार का के डेजर्ट के बीच में गिरे क्या फर्क पड़ता है।